कल मैच क्यों नहीं हो पाया? देखिए वहां पे एम्पायर्स ने वो चेक किया कि बॉल का विजिबिलिटी क्या रहेगा, क्योंकि वाइट बॉल है और वो हो सकता है उनको लगा हो कि बॉल प्लेयर्स को दिखेगा नहीं। बैकग्राउंड इतना ज्यादा फॉग था, लाइट में भी जो होता है फॉग ज्यादा दिखता है, तो वाइट बॉल जो है मेरे को लगता है कि वो इतनी अच्छी उसकी विजिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए मैच उनको क्योंकि हर आधे घंटे पर अंपायर्स ने इंस्पेक्शन किया। इसी तरह की पिच थी इकाना स्टेडियम लखनऊ की, जहां पर वो बार बार आ रहे थे, चेक कर रहे थे। तो ये एक सवाल मेरा है आपसे सर, सामने मैं बाउंड्री देख रहा हूं, वहां से अगर थ्रो आता है विकेट कीपर के पास या बॉलर के पास, तो क्या इट्स इजी टू पिक दैट थ्रो? देखिए वो डिपेंड करता है कि बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि व्हाइट बॉल जो है वो जैसे कि पीछे अभी दिन में हम व्हाइट बॉल से खेलेंगे तो पीछे अगर स्काई व्हाइट है तो विजिबिलिटी व्हाइट बॉल उतनी अच्छी नहीं दिखेगी। रेड बॉल इजिली हमको दिख जाता है ना। लेकिन वो तो T20 मैच है, व्हाइट बॉल ही T20 मैच है और इसलिए वो क्योंकि रात में होता है, इसीलिए होता है वो रात में, डे नाइट होता है वो, तो उसकी विजिबिलिटी रात में जो अगर हाई कैचेस देखें आप तो इसीलिए कहते हैं कि जजमेंट जो है वो स्काई का बैकग्राउंड जो था ब्लू या ब्लैक हो। पर जब आप समझिए कि अभी तो खैर सुबह हो गई है, लेकिन रात में तो हालात जिस तरह लखनऊ के कल थे, शायद इस यार्ड के आगे दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, तो ऐसे में क्या कैच कहाँ होते और कैसे क्या होता? देखिए कैचेस तो इतने प्रोफेशनल होते हैं प्लेयर्स की, हम लोग भी खेलते हैं तो हम लोग देखते हैं बॉल बहुत क्लोज दिखता है। आप देखेंगे पीछे अगर ये ग्रीन ट्रीज वगैरह ना हो तो कभी कभी बॉल इसमें दिख जाता है हमको, क्योंकि ये बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट बॉल इजीली दिख जाएगा, और अगर व्हाइट में मिक्स हो गया तो हमको नहीं दिखाई देगा। जैसे फ्लड लाइट्स सामने लगी, कैमरा में संजय दिखाएंगे आपको, इस तरह की फ्लड लाइट्स का भी रोल बड़ा अहम रात के मैच में होता है। आप प्लेयर हैं, आप भी बताइए मुझे कि पहले आप मुझे बताइए कि जब कोहरा आ गया, कोहरा तो भाई सामने फ्लड लाइट पर भी आया, उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए कोहरा में कोई ऐसा कोई डेंजर नहीं था मेरे हिसाब से, अगर सोचूं, क्योंकि हम लोग फॉग में रनिंग करते हैं, सुबह उठ के लोग जॉगिंग करते हैं, स्मॉग से लोग डरते हैं, जैसे कि मास्क लगा लेना या IQ पांड्या नजर भी आया मास्क लगाए नजर भी आए, तो वो वही डर था उनको कि हमारे लंग्स में कहीं स्मॉग हमारे ना भर जाए, वो है। कुछ ऐप्स पर दिखा भी रहा था 300-400, जबकि ओरिजिनल 180 था। एक डर था, है ना, इसलिए भी प्लेयर्स ने हो सकता है खेलने से मना कर दिया हो, लेकिन जो हमारी लखनऊ की जनता थी वो बड़ा उनको खराब लगा, उनको अच्छा नहीं लगा। आप लोग गए थे देखने के लिए? नहीं हम लोग नहीं गए, लेकिन हम लोग का मैच था, हम लोग तो। आप बताइए, आप इधर आइए, आप प्लेयर हैं, आपका भी कुछ देर में मैच शुरू हुआ है, आप लोग खेलते भी रहते हैं, एक प्लेयर के लिए कितना कठिन है इस तरह की कोहरे वाली कंडीशन में मैच खेलना? अभी आप लोगों के अर्ली मॉर्निंग भी मैचेस हुए हैं, कितना डिफिकल्ट था बाउंड्री से बॉल यहां तक आना और यहां से वापस जाना, विजिबिलिटी, और सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर जब आप बैटिंग करने जाएंगे तो बैटिंग करते वक्त जब तेज गेंद आएगी 130-140 से, उसको फेस करना कितना बड़ा चैलेंज है? सबसे इम्पोर्टेंट है, कहते हैं कि प्लेयर के लिए किसी भी उसकी फिटनेस और उसका मतलब जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जैसे कल के मैच में क्या हुआ, कहते हैं कि सडन फॉग और सडन थोड़ा बहुत हम स्मॉग कह सकते हैं, स्मोगी कंडीशन वहां पर हो गई, तो प्लेयर और कोचेस के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया कि मतलब हम क्या कहते हैं, क्या खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कहते हैं कि हमको जो हमारी जो क्रिकेट खेलने के लिए सारी जो कंडीशन है वो एकदम एप्ट होनी चाहिए। वेदर कंडीशन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है वेदर कंडीशन। कल का जो मैच हुआ वो अचानक से इस तरीके से फॉग बढ़ गया कि कहते हैं कि प्लेयर्स कहते हैं ये मैच बढ़ता ही चला गया। तो प्लेयर्स जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनकी फिटनेस और वो इंजरी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। तो इसी वजह से कहते हैं कल का मैच कहते नहीं हो गया, और फॉग में खेलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है।